हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे कॉन्जक्टिवाइटिस किससे कहा जाता है, कितने प्रकार के कॉन्जक्टिवाइटिस होते हैं, उनका साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है, उनका कजेस क्या होता है, एंड एट लास्ट हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए फास्ट शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉन्जक्टिवाइटिस? कॉन्जक्टिवाइटिस किससे कहा जाता है? Conjunctivitis is an inflammation or infection of the transparent membrane conjunctiva that lines the eyelid and covers the white part of the eyeball. Okay, so friends, inflammation or infection of the conjunctiva is known as conjunctivitis, which is characterized by cellular infiltration and exudation. Okay, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में। तो फ्रेंड्स मेनली बेसिकली दो प्रकार के कॉन्जक्टिवाइटिस होते हैं, दैट इज इन्फेक्टिव कॉन्जक्टिवाइटिस एंड सेकेंड वन दैट इज नॉन इन्फेक्टिव कॉन्जक्टिवाइटिस। ओके, तो फ्रेंड्स इन्फेक्टिव कॉन्जक्टिवाइटिस में हमारा आते हैं बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस एंड सेकेंड दैट इज वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस, एंड हमारा नॉन इन्फेक्टिव कॉन्जक्टिवाइटिस में आते हैं एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस। ओके, हालांकि जो इसमें कॉन्जक्टिवाइटिस हैं वो और भी होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन है वो है बैक्टीरियल, एलर्जिक एंड वायरल। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। फर्स्ट चलिए बात करते हैं इन्फेक्टिव कॉन्जक्टिवाइटिस में जो हमारा फर्स्ट आता है दैट इज बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस। ओके, इट लास्ट फॉर 7 to 10 डेज। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस है ये 7 से 10 दिन के लिए रहता है। ओके, अब नेक्स्ट इफ लास्ट लॉन्गर देन 4 वीक्स इट इज कंसिडर्ड एज क्रोनिक बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस। तो फ्रेंड्स अगर ये बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस 4 वीक से भी ज़्यादा दिन तक रहता है, इसको हम एज ए क्रोनिक बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस कंसिडर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अफेक्ट्स चिल्ड्रेन मोर ऑफ्टन देन एडल्ट्स। एनीवन इन चिल्ड्रेन सिटिंग समवन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ कॉन्जक्टिवाइटिस एंड पीपल हु वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो फ्रेंड्स ये जो बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस है ये चिल्ड्रेन को ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, एंड जो भी चिल्ड्रेन जिसको कॉन्जक्टिवाइटिस है अगर उसके पास जाके बहुत ही क्लोज बैठते हैं तो उनको भी ये बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस होने का चांस रहता है, एंड उसके साथ जो भी पीपुल कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं उनको भी बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस होने का चांस रहता है। क्लियर? सो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं कॉजेस ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट कॉमन कॉजेस इन नियोनेटिस, क्लाइमेडिया, ट्रैकोमाइटिस, नेजेरिया, गोनोरिया। ओके, तो फ्रेंड्स जो कॉमन कॉजेस है वो किसके वजह से होता है ना, नेजेरिया, गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट इन चिल्ड्रेन हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई जो कि 80% ऑफ चिल्ड्रेन को होता है इसके द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो कि 20% ऑफ चिल्ड्रन को इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, अब नेक्स्ट इन एडल्ट स्टेफेलोकोकस ओरियस। ओके, तो फ्रेंड्स जो एडल्ट्स हैं उनको ज़्यादातर स्टेफेलोकोकस ओरियस ये जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा होता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट यूनिलेटरल और बायलेटरल रेड आई। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो रेड आई है ये रेडनेस आपके आइदर एक आई में या फिर दोनों आई में हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्यूरिलेंट और म्यूकोविरुलेंट डिस्चार्ज। तो फ्रेंड्स हो सकता है आपके आइज में प्यूरिलेंट या फिर म्यूकोविरुलेंट डिस्चार्ज हो। नेक्स्ट माइल्ड चेमोसिस रहता है एंड मेटरिंग ऑफ द आईलिड्स। ओके, अब नेक्स्ट ब्लड विजन क्लियर्स विथ ब्लिंकिंग। ओके, तो फ्रेंड्स ब्लड विजन रहता है, अगर आप ब्लिंक करते हैं तो जाके वो क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स ये ब्लड विजन क्यों होता है ना, ड्यू टू जो डिस्चार्ज। ओके, तो फ्रेंड्स जो डिस्चार्ज होता है उसके कारण जो स्टिकनेस हमारा आईलिड्स में आ जाता है जिसके वजह से हमें ब्लड दिखाई देता है। ओके, अब नेक्स्ट बर्निंग, स्टिंजिंग और ग्रिटी सेंसेशन ऑफ आइज। हमारे आइज में बर्निंग सेंसेशन होता है एंड ग्रिटी सेंसेशन भी होता है। अब नेक्स्ट कैन प्रेजेंट एज ब्रीफी रेड कॉन्जक्टिवा। ओके, so friends अब next treatment of bacterial conjunctivitis. If have contact lenses, take them out. Bacterial conjunctivitis is more common in contact lens users. Okay, तो फ्रेंड्स अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो अभी अगर आपके बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस है तो उसको आप निकाल दें, आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ ना करें, क्योंकि बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस ज़्यादातर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने की वजह से होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स टू लेसन द ड्यूरेशन एंड डिक्रीज द स्प्रेड लाइक ऑफ्लोक्सिन 1 to 2 drops 4 times per a day. For a week, Cipro drops or ointment
जेंटामाइसिन ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स लाइक ऑफ्लोक्सिन 1 to 2 ड्रॉप्स 4 times फॉर ए डे फॉर ए वीक यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिप्रो ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर आप जेंटामाइसिन ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा एंड इसका जो स्प्रेड होने का चांस रहता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। वायरल कंजक्टिवाइटिस इज ए हाईली contagious acute conjunctival infection usually caused by adenovirus। ओके, तो फ्रेंड्स जिनको ये वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, अगर उनके आप कांटेक्ट में आते हैं, उनका बहुत ही क्लोज जाते हैं, तो आपको भी ये वायरल कंजक्टिवाइटिस होने का चांस रहता है, जिसको कि हम कहते हैं इट इज हाईली कॉन्टेजियस। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है इनका मेन कॉज है, ठीक है, ये किस वायरस की वजह से होता है ना, एडेनोवायरस एंटेरोवायरस HSV के, जो कि ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस का मेन रीजन है। अब नेक्स्ट ऑकर इन कम्युनिटी एपिडेमिक्स लाइक स्कूल्स, वर्क प्लेसेस, ऑफिसेस। ओके, अब नेक्स्ट यूजुअल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो ज़्यादातर किसके द्वारा फैलता है, फर्स्ट कॉन्टामिनेटेड फिंगर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर स्विमिंग पूल वाटर की वजह से। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट यूजुअली बिगिन इन वन आई एंड स्प्रेड्स टू अदर। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो ज़्यादातर वन आई पे होता है एंड देन वो धीरे धीरे करके सेकेंड आई में स्प्रेड हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट रेड एंड वाटरिंग टियरिंग आइज। ओके, तो फ्रेंड्स वायरल कंजक्टिवाइटिस में हमारा आइज से पानी निकलता है जिसको कि हम कहते हैं टियरिंग आइज, एंड उसके साथ हमारा जो आइज है वो रेडिश कलर में होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लियर येलो आईलिड क्रॉस्टिंग मोर एविडेंट इन दी मॉर्निंग। ओके, तो फ्रेंड्स जब आप सुबह उठते हैं, अगर आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो फ्रेंड्स आपका आईलिड में क्या होगा, क्लियर येलो क्रॉस्टिंग हो सकता है जब आप सुबह उठते हैं इन केस ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस। ओके, अब नेक्स्ट मे बी माइल्ड इचिंग एंड माइल्ड सेमोसिस। तो फ्रेंड्स कॉन्जक्टिवाइटिस ये जो वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस है इस केस में माइल्ड इचिंग, थोड़ा सा इचिंग भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। ओके, एंड उसके साथ माइल्ड सेमोसिस भी रहता है, फोटोफोबिया होता है, उसके साथ फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। नेक्स्ट टेंडर प्री ऑरिकुलर नोड, ब्लड विजन विथ कॉर्नियल सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट्स। ओके, सो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में। देयर इज नो क्योर फॉर वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस। ओके, तो फ्रेंड्स ये वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस के लिए कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, फिर भी आप कूल कॉम्प्रेस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकल एंटीहिस्टामाइन और डिकॉन्जेस्टेंट आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मे बी हेल्प रिलीव सम इरिटेशन सच एज एलर्जी आई ड्रॉप्स व्हिच आर OTC। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो है, अगर ये जो एंटीहिस्टामाइन या फिर डिकॉन्जेस्टेंट अगर आप आई ड्रॉप यूज़ करते हैं तो इसमें आपका जो इरिटेशन है आइज में, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो सकता है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल अच्छा लग सकता है, एंड आपका जो इचिंग वगैरह होता है उसमें भी थोड़ा सा आपको राहत मिल सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर नॉट इंडिकेटेड एज बिकॉज सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज अनकॉमन। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कॉज्ड बाय एयरबोर्न एलर्जेंस दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ द आई। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है ये क्यों होता है ना, ड्यू टू एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस पोलन या फिर पेट डेंडर हैं, तो फ्रेंड्स ये अगर हमारा आइज के कांटेक्ट में आते हैं, पोलन या फिर पेन डेंडर, इस तरीके से कोई भी एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस अगर हमारा आइज के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें हमारा एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट कैन बी सीजनल और पेरिनियल, यूजुअली स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड और अर्ली एडल्टहुड। नेक्स्ट सडन ऑनसेट, नॉन कॉन्टेजियस। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है ये या फिर सीजनल या फिर पेरिनियल हो सकता है, ये ज़्यादातर चाइल्डहुड या फिर अर्ली एडल्टहुड में होता है। तो फ्रेंड्स ये जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है ये सडन होता है एंड नॉन कॉन्टेजियस है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट इसमें जो सिम्टम्स है वो होता है इचिंग, इसमें क्या है, खुजली होते हैं हमारा आंख में। नेक्स्ट वाटरी सीरोस ड्रेनेज। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आंख से
पानी निकलता है, बहुत ही पतला पानी निकलता है, ठीक है, बहुत ही थिन होता है। नेक्स्ट रेड कंजक्टिवा, हमारा कंजक्टिवा रेडिश कलर में रहता है। विजन यूजुअली ऑन चेंज एक्सेप्ट इन सीवियर केसेस। ओके, तो फ्रेंड्स जो कि बेसिकली हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में विजन नॉर्मल ही रहता है, लेकिन सीवियर केसेस में थोड़ा सा विजन में चेंजेस हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट फोटोफोबिया, नेक्स्ट कॉन्कोमिटेंट एलर्जी साइंस एंड यूजुअली बायलैटरल आइज। ओके, तो फ्रेंड्स इस केस में आपका फोटोफोबिया, आपको लाइट में देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ये जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में ये बेसिकली हमारा दोनों आइज को अफेक्ट करता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट एलर्जेंस एवोइडेंस, कोल्ड कंप्रेस, नेक्स्ट आर्टिफिशियल टीयर्स और सलाइन ड्रॉप्स, नेक्स्ट टॉपिकल एंटीहिस्टामाइन्स, डू नॉट यूज फॉर मोर देन 2 weeks, नेक्स्ट ओरल एंटीहिस्टामाइन्स सच एज लोराटाडाइन। ओके, तो फ्रेंड्स इस केस में आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा ना, जिस भी वजह से आपका ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है उस एलर्जेंस को आप एवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप अपने आइज में कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, उसके साथ आप आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर सलाइन ड्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल एंटीहिस्टामाइन्स आपको यूज़ करना है, जो कि आप मोर देन 2 weeks आप यूज़ नहीं करेंगे। एंड उसके साथ आप ओरल एंटीहिस्टामाइन्स सच एज लोराटाडाइन भी खा सकते हैं, ये मेडिसिन जो है आप ले सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स बैक्टीरियल, वायरल एंड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के भी बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं। अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में आप चले जाना एंड वहाँ पर आपको एलर्जिक, बैक्टीरियल एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस करके आपको टॉपिक मिल जाएंगे। अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जितना सारा चीज़ आज मैं आपको बताया आपको समझ में आया होगा एंड आप सेशन को एंजॉय किए होंगे। अगर हाँ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए। एंड हाँ, अगर आप इस तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, आईडीजेस, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एग्जाम्स, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।